लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के इंट्रोडक्शन को समझा था। अभी हम लोग उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम वेरिएबल को ऑब्जर्व कर लिए। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये सेम नहीं है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 सेम है, तो मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ हमें इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम दूसरे रूल पे जाएंगे। रूल सेकंड क्या था कि जो वैल्यू इक्वल है उसके पहले का साइन देखना है। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा। पूरे इक्वेशन में क्या होने वाला है? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे थोड़ा नीचे से लाइन खींचना होगा क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग। अब ये सब्ट्रैक्टिंग लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे नंबर है, देखो ए है, ए के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस। अब सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे ये साइन ले लिए हैं तो यहाँ का साइन नहीं है अभी इसके लिए हमें ये साइन यूज करना है। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से मुझे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 में से 1 निकाला गया तो क्या आएगा? 2a। अब साइन रखने का एक तरीका है, यहाँ पे जिस वैल्यू मतलब जिस साइन का वैल्यू ज्यादा होगा वो साइन आएगा। जैसे यहाँ प्लस है, +3 है, और यहाँ माइनस a है, तो ये प्लस है ज्यादा, तो इसलिए कोई साइन नहीं रखा तो प्लस है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे सेम होने की वजह से कैंसल। इक्वल के नीचे इक्वल ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 26 में से 22 जाता है तो क्या आता है? 4। प्लस का वैल्यू ज्यादा है तो साइन प्लस का है, प्लस शो करने की जरूरत नहीं होती। a इज इक्वल टू 4/2। a को बाहर लेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर आया तो डिवाइड फॉर्म में, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब इस वैल्यू को मुझे सब्स्टिट्यूट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू चाहिए मुझे। ओके, हम लोग क्यों ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या सिखाया था कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल। अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा इस इक्वेशन में तो इक्वल होगा। मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा, अभी तो सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू इन इक्वेशन 1। सबसे पहले 1 को लिख लेते हैं यहाँ पे, 3a + 5b = 26। अब क्या करेंगे? a की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, 3 × 2 प्लस 5b को नीचे लो, यहाँ पे 26। अब क्या करेंगे? 3 2 जा 6, 5b को नीचे लेंगे इज इक्वल टू 26। अब 5b को नीचे 26, ये प्लस है इधर आया तो माइनस, फिर 5b इज इक्वल टू 20, फिर b बाहर, फिर 20/5, 5 1 जा 5 4 जा, देन b इक्वल कितना आ गया? 4। अब मेरे पास a की भी वैल्यू है, b की वैल्यू, आंसर शो कर देंगे। आंसर ऐसे बॉक्स बना के a इक्वल टू b इक्वल 4। अब इक्वेशन जो मैंने बताया था कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो चलो इस जजमेंट को पूरा करते हैं। कोई भी इक्वेशन में वैल्यू रखोगे, जैसे यहाँ पे 3a है, a की वैल्यू 2 है तो 3 2 जा, और यहाँ प्लस 5 × 4 इज इक्वल टू 26, 6 + 20 इज इक्वल टू 26, तो 26 इज इक्वल टू कितना हो गया? 26, तो दैट इज सेटिस्फाइड। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इन दोनों वैल्यू से ये इक्वेशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन है। एनी प्रॉब्लम? तो हमें हर क्वेश्चन में ये नहीं करना है, हमें तो सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। इक्वेशन को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। तो यहां तक चीजें हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा
एक बार फिर से प्रीफेस करता हूं, ये मैंने क्या किया, पहले इसके वेरिएबल को ऑब्जर्व किया, ये वेरिएबल इक्वल नहीं था, ये इक्वल था ऑलरेडी। फिर मैंने इसके साइन को डिसाइड किया, अगर साइन सेम है तो पूरी इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो दोनों प्लस हो चाहे वो दोनों माइनस। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा शर्त क्या है, किसका साइन देखना है, जो सेम वैल्यू रखता है, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू सेम, उसका ही देखना है। वो डिसाइड करेगा कि पूरी इक्वेशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सेम वैल्यू है, तो पूरी इक्वेशन में क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्शन। इसलिए मैंने यहाँ लिखा बाय सब्ट्रैक्टिंग। और सब्ट्रैक्शन में हमें पता है कि नीचे जो इक्वेशन होता है उसके साइन का हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइन रखते हैं, राइट। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हमने कंपेयर किया कि यहाँ 3 है यहाँ 1 है, 3 में से 1 गया 2, प्लस का साइन बढ़ा है तो प्लस आ गया, फिर ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे 26 से 22 माइनस हुआ 4 हुआ, ए को बाहर लिया 2 वैल्यू आ गया ए का। फिर इसको सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1 में, फिर मैंने सिंप्लीफाई किया, बी का वैल्यू आया। अब हमारा आंसर आ चुका है, दोनों वेरिएबल का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।